और अब भारत ने दुनिया में गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। क्या है इस विस्फोटक की खासियत, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक धमाका दुनिया में धमक। भारत ने बनाया, दुनिया को चौंकाया। दुनिया देखेगी अब सेवेक्स 2 का दम। जी हां, भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक बना लिया है। भारत ने इसे सेवेक्स 2 का नाम दिया है। ये विस्फोटक इतना ताकतवर है कि भारत दुनिया के कई शक्तिशाली देशों का भ्रम पलक झपकते ही तोड़ने में सक्षम बन गया है। सेवेक्स 2 जहां परमाणु बम जैसा ही घातक है और ये चंद दिनों में ही युद्ध का नतीजा बदलने की ताकत रखता है, वहीं इसे बनाते ही भारत अब रक्षा क्षेत्रों में भी दुनिया के कई देशों से आगे निकल गया है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के रक्षा वैज्ञानिकों की मिली इस कामयाबी के बाद अब पूरी दुनिया में इस विस्फोटक को खरीदने की होड़ लगने वाली है। सेवेक्स 2 को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक सेवेक्स 2 विस्फोटक TNT एक्सप्लोजिव से 2 गुना घातक है और ये गैर परमाणु विस्फोटक की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका वजन कम और मारक क्षमता बेहद ज्यादा है। इसका इस्तेमाल बम, आर्टिलरी शेल्स और वार हेड्स में किया जा सकता है, जो विस्फोटकों की विनाशकारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। अच्छी बात यह है कि देश के रक्षा क्षेत्र को बूस्टर गति देने वाले सेवेक्स 2 के फॉर्मुलेशन को भारतीय नौसेना ने सफल परीक्षण के बाद सर्टिफाई भी कर दिया है। सेवेक्स 2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नई तकनीक से डेवलप किया गया सेवेक्स 2 रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए जहां गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो वहीं ये सेना की ताकत में भी कई गुना इजाफा कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह के नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डेवलप करने वाला भारत दुनिया में इकलौता देश है। यही वजह है कि उम्मीद जताई जा रही है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की इस शानदार खोज की पूरी दुनिया में मांग हो सकती है, जिसकी बदौलत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में देश कई पैदान ऊपर निकल जाएगा। जाहिर है, बिना वजन बढ़ाए बम और गोले की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम सेवेक्स 2 भविष्य का हथियार है, जो अब भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक ही घर में 5 शव मिलने से हड़कंप मचा। सभी के शव फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिले। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस और FSL की टीम जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के ठाणे में चलती कार में लगी आग। चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मचा। लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। एटा के अंगदपुर गांव में एक मकान में लगी भीषण आग। आग में बसे छोटे छोटे बच्चों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली के कबीर नगर में फायरिंग। एक बिल्डर के घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिल्डर का दावा, बदमाशों ने 5 राउंड फायरिंग की। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरी, जहां मलबे में दबने से एक मजदूर की हुई मौत। 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में ट्रक से टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार सवार 4 लोगों की हुई मौत। गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के धौलपुर में मैरिज होम के पास मिला युवक का शव। पत्थरों से सिर कुचल कर की युवक की हत्या। पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। महिला की हत्या में था आरोपी फरार। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने लगाया प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार की सीतामढ़ी में गुप्तवा गैंग का सरगना अशोक गुप्ता गिरफ्तार, जहां बदमाश के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। काफी दिनों तलाश कर रही थी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हुई सड़क हादसे का शिकार। हादसे में एक ही परिवार की मौत, जहां कई लोग हुए घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत।
यूपी के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 2 लोगों को कुचला। मौके पर ही दोनों की मौत। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया।